हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल डे किड्स। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ये अगर कॉन्सेप्ट अभी समझ में आ गया ना तो लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम नहीं होगी। आप कभी भी कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को इजीली सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट इसी में गलती कर देते हैं, यही कॉन्सेप्ट समझने में गलती कर देते हैं। ठीक है, तो बड़े ही फोकस के साथ में क्लास के लिए बैठना है, अपनी पेन और कॉपी को निकालना है और चलो फिर हो जाओ तैयार मेरे साथ ये 5C एक्सरसाइज करने के लिए। फर्स्ट प्रॉब्लम है कि आपको इन अलजेब्रिक टर्म्स को ऐड करना है। देखो, कोई भी अलजेब्रिक टर्म्स को ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करते टाइम में आपको कुछ रूल्स पता होने चाहिए। मैं थेरोटिकली वो रूल नहीं ले रही हूँ जैसे कि आपको बता दिए सेंटेंस और वो रूल आपको याद हो गए, नहीं, हम प्रैक्टिकली करेंगे और मैं साइड बाय साइड आपको रूल एक्सप्लेन भी करूंगी। ठीक है, तो पहले तो ये बात ध्यान में रखो कि लाइक टर्म्स क्या होती है, आपको पता है। ठीक है, आप क्लास 6 में सीखे हो कि लाइक टर्म्स क्या होती है। लाइक टर्म्स होती है कि जिन टर्म्स का वेरिएबल सेम है। सपोज कि यहाँ पे 2e है और यहाँ पे 4e है। अब यहाँ पे e जो है वो वेरिएबल है, वो सेम है, उसका पार भी सेम चाहिए और वो अल्फाबेट भी सेम चाहिए। मतलब कि यहाँ पे e है, यहाँ पे e क्यूब है, तो e क्यूब मतलब कि उसका पार 3 हो गया, इसका पार 1 है, तो वो अलग अलग हो जाएंगे। वेरिएबल फैक्टर एक होना चाहिए, मतलब कि 2e का वेरिएबल फैक्टर क्या है, e, और 2e क्यूब का वेरिएबल फैक्टर क्या है, e मल्टीप्लाई बाई e मल्टीप्लाई बाई e। समझोगे इसको? तो ये क्या चाहिए, सेम चाहिए, तभी ये एक दूसरे में ऐड हो सकते हैं या फिर सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। समझे हो क्या? ठीक है, और सेकंड थिंग कि आप जब भी एडिशन करते हो तब कोई झंझट नहीं है, डायरेक्टली ऐड कर सकते हो और वहां पे जो भी पॉजिटिव टर्म होती है लाइक टर्म्स वाली, वो उनको साथ में लिखना, बाद में माइनस वाली लिखना उसके साथ में। ठीक है, सेकंड थिंग कि सब्ट्रैक्शन के टाइम में जो ब्रैकेट, मतलब कि सपोज कि कोई टर्म है ऐसे कि 4d माइनस इन ब्रैकेट 5d प्लस 2d, ऐसा है। ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन के टाइम में ये जब हम ओपन अप द ब्रैकेट के स्टेप करते हैं तो ब्रैकेट में जितने भी साइंस है वो अपोजिट हो जाता है, मतलब कि यहाँ पे प्लस है तो वो माइनस हो जाएगा। समझो, जब हम एग्जाम्पल करेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, अभी के लिए इतना सा ध्यान में रखिए। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जाम्पल है कि 2d प्लस माइनस ऑफ 8d प्लस 3d। ठीक है, अब इसको क्या करना है कि आपको अरेंज करना है। देखो, 2d प्लस माइनस माइनस 8d प्लस 3d। अब 2d माइनस 8d कितना होता है, बोलो? 2d माइनस 8d, 8 में से 2 निकालने, 2 माइनस 8। देखो, ये वेरिएबल सेम है, इसको भूल जाओ आप। ये जो उसके कांस्टेंट है, ओके, जो उसके साथ में लिटरल कोएफिशिएंट है उस पे ध्यान दो। अब यहाँ पे 8 में से 2 गए, कितने, 6 बचे, और साइन रहेगी बड़े नंबर की, मतलब कि -6। सो हियर -6d एंड प्लस 3d। अब देखो, -6 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 3, और वो भी निगेटिव, क्यों? क्योंकि बड़े नंबर की साइन। तो यहाँ पे -3d आपका आंसर होगा। जब भी आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हो, फाइनल आंसर को आप ब्रैकेट करो, तो जिससे कि टीचर को जल्दी से समझ में आ जाए कि आंसर क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड एग्जांपल है कि -2e प्लस 4e प्लस 2e क्यूब। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए। -2e प्लस, अब देखो यहाँ पे जब -2 प्लस 4 होगा तब क्या आएगा, +2। ठीक है, अब यहाँ पे 2e आंसर आ गया इसका, प्लस 2e क्यूब। तो 2e प्लस 2e क्यूब आपका क्या है, आंसर है। समझो इसको? ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि 17a प्लस 11b प्लस ऑफ -9a माइनस 8b। मैं 9 ऐसे निकालती हूँ, हाँ 9 ऐसे निकालती हूँ, क्यों मत समझना इसको, मैं क्यों ऐसे निकालती हूँ, समझो इसको। 9 ऐसे, तो ये 9 है, हाँ मेरा 9 है। आपके लिए मैं 9 को डंडी दिया करूंगी ऐसी वाली, ठीक है, ये चैप्टर में, क्योंकि
कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो 17a, अब a वाली टर्म साथ में लिखनी है आपने। पहले तो ओपन अप द ब्रैकेट के स्टेप करते हैं। 17a प्लस 11b प्लस माइनस माइनस 9a माइनस 8b, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि a वाली टर्म साथ में लिखिए, 17a यहाँ पे माइनस 9a। आप जब भी टर्म को उठाते हो तो उसको उसके साइन के साथ में उठाओ। समझो इसको कि हमने माइनस 9a उठाया वहां से। अपनी थाली जो होती है, आप बफे पार्टी में जाते हो, खाना खाते हो वहां पे, तो अपनी थाली अपने साथ में लेकर घूमते हो ना, जस्ट लाइक दैट दीज टर्म्स, जो भी टर्म्स है इसमें, वो अपने साथ अपने साइन कैरी करेंगे। समझो इसको, ठीक है। तो माइनस 9a अब प्लस 11b अब माइनस 8b, बीबी वाली साथ में, ए वाली साथ में। अब यहाँ पे 17a माइनस 9a, 17 से 9 गए, कितने बचे 8a, और साइन बड़े नंबर की प्लस। अब यहाँ पे 11b माइनस 8b, अब 11 में से 8 गए, कितने बचे 8, 9, 10, 11, 3b, ओके, और साइन बड़े नंबर की। तो यहाँ पे 8a प्लस 3b आपका आंसर हो गया। समझो इसको, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि इसको कैसे करोगे, 9a माइनस 7b प्लस 3c प्लस 6a प्लस b माइनस c, ठीक है। अब यहाँ पे a वाली टर्म साथ में लिखिए, 9a, अब ये प्लस 6a, अब यहाँ पे b वाली टर्म साथ में लिखिए, माइनस 7b, इधर है प्लस b प्लस 3c माइनस c, ठीक है, विच इज इक्वल टू 9a प्लस 6a कितना होगा बोलो तो, 9 प्लस 6 होगा 15a, देन हियर माइनस 7b प्लस b। अब यहाँ पे माइनस 7 और इसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, मतलब 1 है, प्लस 1 क्या हो जाएगा, माइनस 6 हो जाएगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस 6b आ गया, प्लस 3c माइनस, अब 3c पॉजिटिव था और ये c क्या है, नेगेटिव है, तो 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 2 है ना। तो यहाँ पे 2c आंसर है। तो आपका आंसर है 15a माइनस 6b प्लस 2c। समझो इसको, ठीक है। ये वाला देखिए, तो लिख दो पहले तो 20x माइनस 10y प्लस z प्लस ऑफ माइनस 20x प्लस 10y माइनस z, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कि ओपन अप द ब्रैकेट की स्टेप करिए पहले तो, 20x माइनस 10y प्लस z प्लस माइनस माइनस 20x प्लस 10y माइनस z, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि x x साथ में, z z साथ में, y y साथ में। यहाँ पे 20x, इधर माइनस 20x, इधर माइनस 10y, तो इधर है प्लस 10y, और इधर है प्लस z, तो इधर है माइनस z। अब देखो 20x माइनस 20x 0, ओके, 10y प्लस 10y 0, और यहाँ पे z माइनस z 0। तो आपका फाइनल आंसर क्या होगा इस केस में, 0 होगा। समझो इसको। तो आई होप आपको ये सारे एग्जांपल समझ में आए। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, नेक्स्ट पढ़ते हैं दिस वन। अब यहाँ पे आपको पहले तो उनको लिखना है अच्छे से। क्या है, 17f प्लस g माइनस 7gh प्लस, सेकेंड टर्म लिखिए 13f प्लस 3g प्लस 5hg प्लस थर्ड टर्म 2f माइनस 4gh, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि नेक्स्ट इसमें सारी ff वाली टर्म साथ में लाइए, 17f, देन यहाँ पे प्लस 13f, देन प्लस 2f, देन g वाली टर्म प्लस g, देन हियर प्लस 3g, देन 5g तो नहीं है नहीं है, बस g खत्म हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे gh वाली टर्म माइनस 7gh, देन gh और hg दोनों सेम ही है, ऑर्डर चेंज हो जाती है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो अब यहाँ पे 7gh gh ये यहाँ पे hg है, प्लस 5hg, देन हियर माइनस 4gh,
ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में देखो 17f प्लस 13f प्लस 2f सब पॉजिटिव है, ऐड कर जाएंगे, ठीक है। 17 प्लस 30 कितने हो गए 30, ठीक है। 17 प्लस 13 हो गए 30 एंड देन हियर प्लस 2 कितने हो गए 32f प्लस अब यहाँ पे g प्लस 3g कितना हो गया 4g। अब यहाँ पे -7gh प्लस 5gh माइनस 4gh, 7 प्लस 5 माइनस 4, ये देखो 5 माइनस 4 होगा 1 और 7 प्लस 1 कितना हो जाएगा बोलो, लेकिन ये -7 है, क्या है ये -7 है, तो क्या होगा यहाँ पे -7 प्लस 1 -6 हो जाएगा, समझो इसको। तो यहाँ पे आएगा -6gh, समझो इसको, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया, दैट्स इट, समझो, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं जी वाला। यहाँ पे क्या करोगे कि 8a क्यूब प्लस 7a स्क्वायर प्लस 4a प्लस 3, ठीक है। अब आपने सेकेंड टर्म लिखनी है ऐड करने के लिए। सेकेंड टर्म क्या है प्लस ऑफ -2a, अब प्लस क्यों दिया है क्योंकि सम बोलिए इसलिए हम प्लस लिखेंगे और ब्रैकेट करके दूसरी वाली टर्म लिखेंगे, ठीक है। तो प्लस 2a क्यूब प्लस a स्क्वायर प्लस 10 ब्रैकेट कंप्लीट, देन प्लस 6a क्यूब प्लस 3a प्लस 1, ठीक है। दिख नहीं रहा, आपके पास में प्रॉब्लम होगा, मैं बोल रही हूँ आपने नोट करके रखना है कि क्या स्टेप है, ठीक है। वैसे मैं कोशिश करूंगी, वैसे श्रिंक हो जाएगा, अभी तो ऐड कर जाएंगे तो श्रिंक होगा तो दिख जाएगा आपको। अब यहाँ पे 8a क्यूब, अब a क्यूब वाली जो सारी टर्म्स है वो साथ में लानी है आपको, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये वाले में क्या करना है, ओपन अप द ब्रैकेट की स्टेप करनी है पहले तो, ठीक है, करते हैं। 8a क्यूब प्लस 7a स्क्वायर प्लस 4a प्लस 3 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे -2a क्यूब प्लस a स्क्वायर प्लस 10 प्लस 6a क्यूब प्लस 3a प्लस 1, समझो इसको, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट में क्या करोगे आप, a क्यूब वाली टर्म साथ में, ओके, a क्यूब वाली टर्म 8a क्यूब, यहाँ पे -2a क्यूब, देन प्लस 6a क्यूब, देन ये हो गई है, फिर a स्क्वायर वाली टर्म साथ में चाहिए, यहाँ पे a स्क्वायर, यहाँ पे a स्क्वायर, और तो है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस 7a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, देन यहाँ पे 4a प्लस 4a, अब a वाली टर्म कहाँ पे देखो, a यहाँ पे और ये यहाँ पे 3a, ठीक है, प्लस 3a, देन प्लस यहाँ पे कांस्टेंट क्या है 3, यहाँ पे है 10 प्लस 3 प्लस 10 प्लस 1, ठीक है, लास्ट वाला 1, समझो इसको। अब यहाँ पे देखो कि 8a क्यूब माइनस 2a क्यूब कितना बचेगा, 8 माइनस 2 कितना होगा 6a क्यूब प्लस, अब यहाँ पे 6a क्यूब है तो 6a क्यूब प्लस 6a क्यूब कितना हो जाएगा 12a क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पे 12a क्यूब समझ में आया ना कैसे करा, देखो 8a क्यूब ऐसे 8 माइनस 2 प्लस 6, ठीक है, a क्यूब तो सेम है तो उसको भूल जाओ अभी के लिए, अभी 6 होगा इसका आंसर, प्लस 6 कितना हो जाएगा 12, ठीक है, और वेरिएबल साथ में लिख दिया हमने। अब यहाँ पे प्लस 7a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कितना होगा 8a स्क्वायर, ठीक है, देन प्लस 4a प्लस 3a कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे 4a प्लस 3a कितना हो जाएगा 4 5 6 7, ओके, 7a, इतनी थी ना टर्म, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाँ, अगर आपको डाउट लगता है कभी कि नहीं रॉन्ग हो रहा है तो आप ऐसा काउंट करना है, जैसे मैंने काउंट करा है वैसे काउंट करके क्रॉस चेक कर लेना कि सही जा रहे हो कि नहीं, ठीक है। अभी ये हो गया प्लस है कि माइनस है, ठीक है, प्लस है। अब यहाँ पे कांस्टेंट रह गया बस 3 प्लस 10 प्लस 1 कितना होगा 14, तो आ गया आपका आंसर। तो आपका आंसर क्या है 12a क्यूब प्लस 8a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 14, ठीक है, ये आपका आंसर है। अभी ये वाला प्रॉब्लम देखिए, अभी इसमें क्या करना है, फर्स्ट टर्म लिखिए c प्लस 9a प्लस 13b, अब सेकेंड टर्म प्लस करके 2b प्लस 3a प्लस 2c प्लस करके थर्ड टर्म 2b प्लस c माइनस a, ठीक है, विच इज इक्वल टू,
अब यहाँ पे फर्स्ट में इक्वल टू की साइन नहीं लगेगी, बाकी सब में इक्वल टू की साइन लगेगी, समझो, ठीक है। अब यहाँ पे C है, यहाँ पे A है, हम क्या करते हैं ना, ABC, जैसे कि ABCD में A पहले आता है, तो इस A को ना थोड़ा सा भाव दो, नहीं तो ये बुरा मान जाएगा बेचारा, ठीक है। तो सबसे पहले A वाली टर्म लिखती है 9A, ठीक है। अभी A वाली टर्म और कहाँ पे दिखती है आपको, प्लस 3A, देन है आपके पास में माइनस A, ठीक है। फिर बाद में C को लिखिए, नहीं B को लिखते हैं, प्लस 13B, देन प्लस 2B, देन है हमारे पास में प्लस 2B, अभी C वाली लिखते हैं, प्लस C, यहाँ पे देन है प्लस 2C, देन हियर प्लस C, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे 9A प्लस 3A कितना हो जाएगा, 12A, ठीक है। और यहाँ पे माइनस A कर दिया उन्होंने तो 11A, ठीक है। तो कितना हो गया हमारे पास में 11A, 9 प्लस 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 11। अब यहाँ पे प्लस 13B प्लस 2B प्लस 2B कितना हो जाएगा, 13 प्लस 2 15, 16 17 कितना हो गया 17B, प्लस C प्लस 2, मतलब कि इसका कोएफिशिएंट 1 है, 1 प्लस 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, है ना। C प्लस 2C प्लस C 4C, ठीक है। तो यही आपका फाइनल आंसर है कि 11A 17B एंड 4C, ठीक है। तो इसको रेक्टेंगल कर दो। आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट में लिखिए यस मैम समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। अभी आपकी बुक में लास्ट में 4C प्लस 17B प्लस 11A लिखा है। अभी देखो ये भी सही है और ये भी सही है, जस्ट मैंने ABC के अकॉर्डिंग लिखा है, उन्होंने C को पहले लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है, सेम है दोनों के दोनों आंसर, समझे हो क्या, ठीक है। तो जस्ट आपको ये चेक करना है कि जो उनकी साइंस होती है वो सेम आनी चाहिए, मतलब कि अगर हमने यहाँ पे 11 को पॉजिटिव लिखा है तो उनके भी आंसर में पॉजिटिव ही होना चाहिए वो, समझो इसको, ठीक है। तो अब इस प्रॉब्लम को देखते हैं। हम दो मेथड से अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एक होती है ये हॉरिजॉन्टल वाली मेथड और दूसरी होती है कॉलम मेथड। अब इस कॉलम मेथड में क्या करना है, लाइक टर्म्स को लाइक टर्म के नीचे लिखना है और दैट्स इट, हमें बस उनकी एडिशन परफॉर्म करनी है। यहाँ पे कांस्टेंट को कांस्टेंट के नीचे, लाइक टर्म को लाइक टर्म के नीचे लिखा है। 8 माइनस 8 प्लस 9 कितना होगा बोलो तो, +1 हो जाएगा ना, ठीक है, बड़े नंबर की साइन। और यहाँ पे 9A प्लस 9A कितना हो जाएगा 18A, तो 18A प्लस 1 आपका फाइनल आंसर हो गया, समझो इसको, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर J। अब क्वेश्चन नंबर J में आपको कॉलम मेथड से सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब कॉलम मेथड से लाइक टर्म्स को लाइक टर्म्स के नीचे ऑलरेडी उन्होंने लिख के प्रोवाइड करा है आपको। हो सकता है एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आए कि आपको ऐसे एग्जांपल दे दे और कहे कि इनको कॉलम मेथड से ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करो, तो आपको एक ही चीज दिमाग में रखनी है कि आपको लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म लिखनी है एंड दैट्स इट, आपको सब्ट्रैक्शन या फिर एडिशन परफॉर्म करनी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो कि +32C माइनस 6C, अब 32 माइनस 6 कितना होता है 26C, और साइन बड़े नंबर की पॉजिटिव, ठीक है। 15B प्लस 15B है -2B, प्लस 15 माइनस 2 कितना होगा 13B, और वो भी पॉजिटिव क्योंकि बड़े नंबर की साइन। यहाँ पे -A, यहाँ पे +6 है, तो कितना हो जाएगा 5A, और ये आपका फाइनल आंसर है, समझो इसको, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि 25Z के नीचे 13Z लिखा है, यहाँ पे Y के नीचे Y, X के नीचे X, और वहां पे कांस्टेंट अकेला है बेचारा, उसको तो साथ ही नहीं ऊपर कोई, तो इसको ना पहले लिख दो -14, बुरा मान जाएगा लेकिन, ठीक है। अब यहाँ पे -25 प्लस 13 कितना होता है, ठीक है। 25 माइनस 13 करो, 5 माइनस 3 कितना बचा 2, ओके, 2 माइनस 1 कितना बचा 1, और यहाँ पे बड़े नंबर की साइन माइनस, वेरिएबल क्या था इसका Z, उसको लिखो, ठीक है, नहीं तो फिर भाग जाएगा वो। यहाँ पे Y -8Y, अब माइनस माइनस प्लस कर जाएंगे तो 9Y होगा, 9 तो ऐसे लिखना है मैंने,
ठीक है, 9y आंसर है। तो लेकिन क्या है -9y, क्योंकि दो निगेटिव इंटीजर्स ऐड हुए, इंटीजर्स नहीं टर्म्स ऐड हुई है। ठीक है, तो x पॉजिटिव है, यहाँ पे -2x है, इसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, मतलब कि 1 है इसका कोएफिशिएंट। तो 1 - 2 कितना होगा -1। ठीक है, तो अब यहाँ पे आंसर क्या आएगा -1x, मतलब कि x को -1 से मल्टीप्लाई कर दो तो -x लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो आपका आंसर क्या है -x -9y -12z -40, ये आपका आंसर है। अभी एडिशन के प्रॉब्लम्स यहाँ पे खत्म होते हैं, हम अभी सब्ट्रैक्शन देख रहे हैं। ठीक है, अभी सब्ट्रैक्शन में बड़े ध्यान से करना है, वीडियो को पॉज करके एक एक प्रॉब्लम आपने खुद से सॉल्व करके देखनी है। देखो, खाना जब आप खाते हो तब आपको भूख लगती है, तो आपके ऊपर का खाना आपके पापा मम्मी नहीं खा सकते, आपके टीचर नहीं खा सकते, ऑब्वियसली आपको ही खाना पड़ेगा ना। तो जस्ट लाइक दैट, आपको जब पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई आपको खुद करनी पड़ेगी। आपका फ्यूचर आप ही चेंज कर सकते हो, या तो अभी चेंज कर दो या फिर कभी मत करो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कि सब्ट्रैक्शन कैसे करनी है। तो यहाँ पे 12a माइनस, यहाँ पे -a था नहीं, -a था ना, यहाँ पे देखो मैंने गलती कर दी क्वेश्चन लिखने में। ठीक है, -a है यहाँ पे, 12a माइनस ऑफ -a। क्वेश्चन बड़े ध्यान से देखो, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट द सेकंड एक्सप्रेशन फ्रॉम द फर्स्ट, मतलब कि फर्स्ट से सेकंड निकालना है। कभी कहते हैं कि सेकंड से फर्स्ट निकालो, तो पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, बाद में ही कुछ एक्शन लेना, नहीं तो पहले एक्शन ले लेते हो और फिर क्वेश्चन रह जाता है बेचारा। 12a प्लस a कितना होगा 13a, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, क्या है आंसर 13a। अब यहाँ पे देखो 14ba प्लस, प्लस नहीं रे, माइनस है, माइनस 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 14ab, ab ba सेम ही है। ठीक है, तो अब यहाँ पे 14ab माइनस 14ba कितना होगा रे 0, ऑब्वियसली 0 आएगा आंसर। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस abc और cab और abc में फर्क है क्या? नहीं, राधा मैम का नाम उल्टा करो तो धारा। ठीक है, और ये abc cab, तो यहाँ पे माइनस abc माइनस 4cab, अब यहाँ पे माइनस माइनस ऐड कर जाएंगे तो 5abc आपका आंसर होगा, और वो भी क्या निगेटिव होगा, वो क्या होगा निगेटिव होगा। 5abc कैसे करा समझ में आया ना, इसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, मतलब कि 1 है, तो 1 माइनस ऑफ -1 देन -4 कितना हो जाएगा 5। ठीक है, -1 -4 5 हो जाएगा, कोएफिशिएंट उसके साथ में लिख दिया हमने जो भी उसके वेरिएबल थे। ठीक है, यहाँ पे देखो d + 5 - 2d, अब यहाँ पे इन टर्म्स को क्या करना है साथ में लिखना है, तो d + 5 की जगह 5 लास्ट में लिखो, यहाँ पे लिखो 2d, वो भी माइनस के साथ में +5। ठीक है, अब यहाँ पे d - 2d, इसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, मतलब 1 है, 1 - 2 कितना होगा -1, और इसका वेरिएबल इसके साथ में +5। ओके, -1d मतलब कि -d + 5, ये आपका आंसर हो गया। समझो इसको, तो इसका आंसर ऐसे भी हो सकता है कि अगर आप इसको पहले नहीं लाते हो तो 5 - d हो सकता है। यहाँ पे भी, यहाँ पे देखो 5 पॉजिटिव है d निगेटिव है, यहाँ पे 5 पॉजिटिव है d निगेटिव है, दोनों आंसर कंसिडरेबल है। ऐसे नहीं है कि ये आंसर किसी का आया वो आंसर किसी का आया तो रॉन्ग हो गया, नहीं, दोनों आंसर करेक्ट है। समझे हो क्या? ठीक है, तो चलो फिर नेक्स्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर ई, क्वेश्चन नंबर ई में आपको टर्म दी गई है t³ - t², सेकेंड टर्म है 3t³ + t²। अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म लिखिए t³ - t² माइनस इन ब्रैकेट 3t³ + t²। अब देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जब भी माइनस की साइन ब्रैकेट के बाहर लग जाए तब ब्रैकेट के अंदर के सारे साइन चेंज हो जाते हैं। तो अब यहाँ पे t³ - t², यहाँ पे -3t³ प्लस था तो -t²। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, सेम लाइक टर्म्स साथ में लानी है। ठीक है, तो t³ यहाँ पे -3t³, यहाँ पे -t² - t², क्या हो जाएगा t³ माइनस पॉजिटिव t³ है, यहाँ पे -3t³ है, तो 2³ 1 - 3 क्या हो जाएगा -2t³, और यहाँ पे माइनस -t² - t² -1 - 1 -2। ठीक है,
ऐड कर जाएंगे लेकिन निगेटिव आएगा जो भी आंसर आएगा वो -2t²। ठीक है, तो -2t³ -2t² ये आपका आंसर है। आप इस 2 को कॉमन निकाल सकते हो साइड में। क्या लिख सकते हो आप? इसी को लिख सकते हो कि 2 इन ब्रैकेट -t³ -t², ये भी आंसर लिख सकते हो आप। ठीक है, तो ये तो ऑप्शनल है, मैंने जस्ट बता दिया, आप कॉमन निकाल सकते हो। इस वाले को देखो, अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म लिखिए 23a - b प्लस 8c माइनस इन ब्रैकेट a प्लस 11b माइनस 8c। ठीक है, अब क्या करोगे? ओपन अप द ब्रैकेट, और ब्रैकेट के अंदर की साइन क्या हो जाएंगी? चेंज। अब देखो एक ट्विस्ट बताती हूँ। देखो आप ना कभी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखना, तब आपने क्या करना है कि अल्फाबेट्स को स्मॉल लिखो और जो नंबर्स है उनको बड़ा बड़ा लिखो। तो आपके जब टीचर आपकी कॉपी या फिर आपका पेपर चेक करेंगे तो उनको बड़ा आसान लगेगा वो, और वो जो आप सिस्टमेटिक वे से लिखोगे वो इतना अच्छा लगेगा उनको, तो वो बोलेंगे हाय कितने अच्छे बच्चे। आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 23a - b। अब यहाँ पे ओपन अप द ब्रैकेट के स्टेप करेंगे 23a - b प्लस 8c माइनस इन ये a यहाँ पे प्लस था तो माइनस 11b बन जाएगा, माइनस था तो प्लस 8c बन जाएगा, विच इज इक्वल टू 23a माइनस a। ठीक है, 23a - a, यहाँ पे माइनस b, फिर बाद में माइनस 11b, यहाँ पे प्लस 8c प्लस 8c, विच इज इक्वल टू, अब यहाँ पे 23a - a 22a, इसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं मतलब 1 है, 1 माइनस करना है आपको, माइनस b माइनस 11b माइनस 12b। ठीक है, और प्लस 8c प्लस 8c, 8 प्लस 8 16 प्लस 16c, ये आपका आंसर आ गया। समझो इसको। अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म को लिखिए r माइनस s प्लस 15। अब यहाँ पे s ऐसे और 5 ऐसे लिखना। ठीक है, s और 5 में डिफरेंस समझ में आना चाहिए, नहीं तो 5 भी वैसा s भी वैसा, टीचर बेचारा कंफ्यूज कि है क्या ये, समझोगे इसको। ठीक है, तो यहाँ पे इसको लिख दिया, फिर माइनस इन ब्रैकेट s प्लस 15। ओके, देन नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे? r ओपन अप द ब्रैकेट के स्टेप करोगे, r माइनस s प्लस 15 माइनस इन ब्रैकेट, ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा तो s प्लस था तो माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस 15। ठीक है, विच इज इक्वल टू r माइनस s, इधर का भी s इसके पास में लिख दो, s को साथ में लाओ, प्लस 15 और इधर का 15। ठीक है, तो यहाँ पे r लिख दीजिए, r बेचारा अकेला है, उसके साथ में कोई नहीं है, और माइनस s क्या हो जाएगा? माइनस 2s हो जाएंगे, माइनस 15 प्लस 15 माइनस 15 कट जाएंगे तो 0 आएगा, लिखने की जरूरत है ही नहीं, तो r माइनस 2s क्या हो गया आपका आंसर। समझो इसको। ठीक है, तो अब यहाँ पे h वाला क्वेश्चन देखिए। h वाले क्वेश्चन में क्या करना है कि आपको तो रेडीमेड प्रोवाइड करा है, सब कुछ रेडीमेड दिया है। सपोज ये क्वेश्चन रहता था और इसको ऐसे लिख के आपको करना पड़ता था, तो कैसे करोगे? मैं जस्ट आपको बता रही हूँ। क्यों? क्योंकि एग्जाम में अगर सपोज ये रेडीमेड प्रोवाइड नहीं करा गया और ऐसा क्वेश्चन आ गया, बोले कि आपको ना कॉलम मेथड से सॉल्व करना है, फिर क्या करोगे? सब आना चाहिए ना। तो ये वाला अगर रहता था क्वेश्चन तो कैसे लिखते थे इसको? r माइनस s प्लस 15 फर्स्ट लिख दो, फिर बाद में सेकंड इसमें देखो कि लाइक टर्म्स, r के नीचे लिखने के लिए r है ही नहीं, इसीलिए छोड़ दो। अब s यहाँ पे लिख दो, s क्या है? पॉजिटिव है, इसलिए तो पॉजिटिव लिखो, और फिर बाद में 15, यहाँ पे पॉजिटिव 15 आ जाएगा नीचे। अब इसको करेंगे, समझो इसको, तो ऐसे लिखेंगे इसको और फिर सॉल्व कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे -9। अब यहाँ पे है थोड़ा सा ट्विस्ट। क्या करना है कि जब भी आप माइनस करते हो कॉलम मेथड में, तब जो लास्ट वाली टर्म है, ये वाली सेकंड वाली टर्म है, इसके जो भी साइंस है वो साइंस क्या करने हैं आपको? चेंज करने हैं। ओके, यहाँ पे माइनस है तो प्लस कर दो, यहाँ पे माइनस है तो प्लस कर दो, यहाँ पे प्लस है तो माइनस कर दो, सबका वैसे ही। यहाँ पे माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस,
यहाँ पे माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, प्लस प्लस, यहाँ पे माइनस। ओके डन। ये करना बहुत जरूरी है, यही पे गलती करते हैं सारे बच्चे, में सारे मतलब कि कुछ कुछ। ओके तो अब यहाँ पे देखो 9c प्लस था यहाँ पे तो माइनस हो गया, तो -9 -3, यहाँ पे प्लस था तो माइनस हो गया, -9 -3 कितना हो जाएगा 12, ठीक है, लेकिन निगेटिव 12, निगेटिव 12c। अब यहाँ पे b प्लस 7b, माइनस था प्लस हो गया, b प्लस 7b 8b, और यहाँ पे प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखिए 6a प्लस 6a, तो क्या हो जाएगा 12a, समझो इसको, तो ये आपका आंसर है भैया, समझो इसको, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट देखिए इसको कैसे करोगे, 14 का तो साथी ही नहीं है कोई, तो इसको लिख दो यहाँ पे -14c, ठीक है। अब यहाँ पे 8b माइनस 3b, 8b माइनस 3b कितना होगा, यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो गया, तो 8 प्लस पॉजिटिव 8 प्लस 3 कितना हो जाएगा 11, ठीक है, तो ये हो जाएगा 11b, ओके, और पॉजिटिव क्योंकि बड़े नंबर की साइन। अब यहाँ पे 5a माइनस था तो प्लस हो गया, 5a प्लस 3a कितना हो जाएगा, 5 प्लस 3 हो जाएगा 8a, समझो इसको, तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। सी द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जे। अब क्वेश्चन नंबर जे में आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करा गया है, जस्ट लाइक टर्म को देखना है। यहाँ पे SU, यहाँ पे प्लस था तो माइनस है, SU माइनस SU कितना होगा रे, देखो SU और US में कोई फर्क नहीं है, दोनों जो वेरिएबल है वो सेम ही है, जस्ट ऑर्डर चेंज हुई है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे प्लस माइनस u, यहाँ पे प्लस 9u, माइनस था प्लस हो गया, तो -1 प्लस 8 कितना, सॉरी प्लस 9 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ओके, और ये u साथ में, और पॉजिटिव रहेगा क्योंकि ये पॉजिटिव है। अब यहाँ पे देखो कि 34s माइनस 34s है प्लस 23s, अब इसमें से माइनस करना है क्योंकि ये माइनस है ये प्लस है, 4 माइनस 3 1, 3 माइनस 2 1, ओके, s लिखने के लिए जगह ही नहीं रखी मैंने, देखो 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 11s, और वो भी निगेटिव, क्यों निगेटिव, क्योंकि बड़े नंबर की साइन। 9e माइनस था तो प्लस हो गया, 9 प्लस 4 कितना होगा 13e, समझो इसको, और यहाँ पे ये आपका आंसर आ गया, दैट्स इट, समझो, ठीक है। सो डियर क्लास, इट इज ऑल फॉर द टुडेज क्लास, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम बची हुई एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। आई होप दैट यू गाइज हैव एंजॉय दिस वीडियो, और मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है आपको जरूर मुझे कमेंट में बताना है, और कोई अगर दिक्कत है तो वो भी कमेंट करना है, ठीक है। सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो, टिल दैट बाय एंड जय हिंद।